हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो। चलिए, तो पिछली क्लास में we have studied about different laws and all those things, है ना। We have discussed some laws, law of different proportion, multiple proportion, and we have taken some hint about law of reciprocal proportion. ठीक है। Now there is another law, that is Gay-Lussac's law of combination of volumes. It is related much to volumes, है ना। अब तक जो लॉज थे आप नंबर ऑफ मोल्स से थे, वी हैव टॉक्ड अबाउट नंबर ऑफ मोल्स, मास एंड ऑल दोस थिंग्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बट वी हैव नेवर टॉक्ड अबाउट वॉल्यूम एज ऑफ नाउ। ठीक है। सच बात करें तो इफ यू जस्ट नो आइडियल गैस इक्वेशन, then this law is just very simple, है ना। most of the things are like you will understand everything, है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन, सर ये क्या पढ़ा रहे हो, P is equal to nRT। एक्चुअल में डिटेलिंग ऑफ दिस विल कम इन गैसियस स्टेट। P is volume, P is pressure, V is volume, N is number of moles, T is temperature in Kelvin, and R is universal gas constant, जिसकी अलग अलग वैल्यूज होती है, बट इट इज अ कांस्टेंट। विल स्टडी अबाउट दैट इन गैसियस स्टेट। ठीक है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, एनआरटी, तो ये आपको याद रखना है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, आर एंड टेम्परेचर। ठीक है सर, अच्छे से बताओ सर, डिराइव करके बताओ, बहुत सारी चीजें बताओ। तो भैया गैसेस स्टेट, वी विल स्टडी इन गैसेस स्टेट। टिल देन से आपको एक लाइन याद रखनी है, P is equal to nRT। ठीक है। चलिए, तो गैस-लुसैक्स लॉ क्या कहता है, गैसेस कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स provided that all measurements should be done at constant temperature and pressure। definitely जो अपना लॉ था P is equal to nRT, बात सुनो, जज्बात समझो, है ना। if there is a constant pressure, constant temperature, R is definitely constant, तो जो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा, है ना। प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, और अगर आप चीजें कर रहे हो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो एक मोल थिंग कंबाइन विद वन मोल ऑफ थिंग टू गिव सम, तो अगर मोल में ये है तो वॉल्यूम में भी रहेगा, वन मोल ऑफ समथिंग विल कंबाइन विद अनदर मोल ऑफ समथिंग टू गिव अनदर वॉल्यूम ऑफ समथिंग, सॉरी वॉल्यूम, इन केस ऑफ वॉल्यूम देयर विल टेक वॉल्यूम। सर समझ तो कुछ आया नहीं, क्या बोल रहे हो। ठीक है। तो इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फॉर एन एग्जांपल टेक इट, 1H2 plus 1Cl2 gives HCl. There are 2 hydrogen, 2 chlorine, तो यहाँ पर आया 2HCl, है ना। We can definitely say that 1 mole of hydrogen will combine with 1 mole of chlorine to give 2 mole of hydrogen chloride, HCl. But what about volume? सर डेफिनेट सी बात है ना, जब यू टॉक अबाउट गैसेस, व्हेन यू टॉक अबाउट गैस, तो सर मोल की तो फील ही नहीं आएगी, क्या मोल क्या मोल क्या मोल। विल डेफिनेटली थिंक ऑफ वॉल्यूम, दिखता है कि 10 लीटर है, 20 लीटर, 30 लीटर, डेफिनेटली दिखता है ना। जैसे आपकी जो सिलेंडर है उसमें गैस दिखती मतलब यू नो कि वॉल्यूम सब अप्रोक्सीमेटली इतने लीटर है, इतना ये चीजें हैं, है ना। तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। अभी सर वॉल्यूम कौन सी यूनिट होती है, हमने तो लीटर, मिलीलीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब ये सब पढ़ी है। तो इट इज इन जनरल वॉल्यूम। आप कहीं भी यूनिफॉर्मिटी, इफ यू कंसीडर द यूनिफॉर्मिटी, आप वॉल्यूम को लीटर में भी लोगे तो 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 1 लीटर ऑफ क्लोरीन टू गिव 2 लीटर ऑफ HCl। अच्छा, मतलब 1 + 1 = 2। सर कितना सिंपल है, तो 4th क्लास में पढ़ा देते हैं तो हमको। अरे इतना सिंपल नहीं है रे, ऐसे ऐड नहीं करते हैं, है ना। फॉर टाइम बीइंग लेट्स टेक अ डिफरेंट एग्जांपल। नाइट्रोजन गैस कंबाइंस विद हाइड्रोजन गैस टू गिव्स अमोनिया, है ना। फॉर अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इट इज 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पर आपने कर दिया 2 नाइट्रोजन। ओहो, हाइड्रोजन तो 2 × 3 6 हो रहे हैं, तो यहाँ भी 6 कर दूं, नहीं भी 6 × 2 12 हो जाएंगे, तो यहाँ 3 कर दूं, 3 × 2 6। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल कंबाइन विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया। इफ यू टॉक अबाउट, सर ये तो आपने मोल्स की बात करी, आप तो वॉल्यूम का बोल रहे थे, तो डेफिनेटली 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव, सर 1 + 3 4। नो, इट विल गिव 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, बिकॉज यहाँ अपन 4th क्लास का एडिशन नहीं सीख रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोइशियोमेट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। यदि 1 है, 3 है और वहां पे 2 आ रहा है आफ्टर बैलेंसिंग, तो साहब यू विल टेक 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ठीक है। 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन विल कंबाइन विद 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टू गिव्स 2 लीटर ऑफ अमोनिया, मीट बी एनी यूनिट। ठीक है। सो इट्स नथिंग सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी, देयर इज वेरी सिंपल केस दैट व्हेनेवर प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन सेम, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। तो जो आप कैलकुलेशन मोल्स में करते थे वही कैलकुलेशन आपको वॉल्यूम में करना है ना। बाकी एक और चीज होती है, यहाँ पे लिखवाना चाहिए मुझे। ठीक है।
ठीक है। अगर मैं रिलेशन की बात करूं कि एक कंडीशन होती है एचटीपी, एक एन होती है एनटीपी। सर ये क्या चीज है टीपी टीपी सर, व्हाट इज दिस? अरे कुछ नहीं, एचटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ओके सर, स्टैंडर्ड क्या है सर? हर चीज का स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ का स्टैंडर्ड क्या है? यहाँ का स्टैंडर्ड है यहाँ का स्टैंडर्ड है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नहीं 25 नहीं लेते हैं, 25 ही लेते हैं, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द प्रेशर इज 1 बार, है ना। 25 है कि 20 है, थोड़ा सा एक बार लिखना पड़ेगा, आई हैव टू चेक इट कि 25 है कि 20 है, ठीक है। तो ये देख लेंगे अपन, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है जहां तक मुझे याद है, बट इट कुड बी एनीथिंग। तो ये जो आपका स्टैंडर्ड कंडीशन है वो है इतने डिग्री सेंटीग्रेड, इतना बार प्रेशर। सर बार क्या होता है? बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, है ना। इसको आप नियरली 1 एटीएम भी ले सकते हो, नियरली 1 एटीएम भी ले सकते हो। तो एटीएम मतलब एटीएम इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर साहब, ये कंडीशन को स्टैंडर्ड बोलते हैं। एक्चुअली वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन एसटीपी एंड एनटीपी आर कंसिडर्ड सेम, बट दे आर नॉट एक्चुअली सेम। ओनली इन केस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस वी कंसीडर इट एज सेम, है ना। अदरवाइज बार और एटीएम को अप्रोक्सीमेटली सेम बात है, अदरवाइज बार एंड एटीएम आर नॉट एग्जैक्टली सेम, 1.013 ऐसा कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। बट आपके लिए मुद्दा क्या है कि सपोज आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखो, क्या लिखो? पी इज इक्वल टू एनआरटी लिख दो, ठीक है। अब बात समझो, आफ्टर राइटिंग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर आप रख दो 1 बार समथिंग, है ना। वॉल्यूम आपको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स अभी मैं मान रहा हूँ 1 मोल ऑफ गैस, है ना। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सर आपको वैल्यू नहीं आती, क्या मेरे को आती है ना। लीटर एटमॉस्फेयर में क्या होती है? लीटर एटमॉस्फेयर में इट इज 0.0821 1/12, और सर जूल कैलोरी केल्विन, मतलब सॉरी कैलोरी नहीं, जूल केल्विन वगैरह केस में होती है 8.314, दैट इज 25/3, बट दैट इज नॉट my matter of concern right now because we are not studying gaseous state, we are studying mole concept। तो कुछ वैल्यू होती है ना, और टेम्परेचर की भी कुछ वैल्यू होती है। नंबर ऑफ मोल्स 1 रख दो, और सबको यूनिट्स शुड बी यूनिफॉर्म। ऐसा मत करना कि इधर बार रख दिया उधर कुछ और में रख रहे हो, यूनिट्स जो है वो यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए। तो वी गॉट टू नो दैट 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम। सर क्या हर मोल के बारे, हर गैस के बारे में ये? बिल्कुल। एट कांस्टेंट, मतलब अभी तो वैसे भी एचटीपी की बात करो तो प्रेशर एंड टेम्परेचर डेफिनेटली फिक्स्ड एट एचटीपी, है ना। 1 मोल की बात करो, आर तो फिक्स है ही सही। 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो सब कुछ फिक्स है, तो भैया वो 22.4 ही लेगा। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ले लो तो भी वो 22.4 लीटर रहेगी, है ना। 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ द वॉल्यूम, है ना। 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एचटीपी, और समटाइम्स एट एनटीपी भी ऐसे ही लिखा जाता है। एक्चुअली ये पुरानी यूनिट्स के हिसाब से 1 बार के हिसाब से है। मॉडर्न अगर आप बात करो तो 22.7 होता है वो, बट इन क्वेश्चंस में अपन 22.4 ही मानेंगे ना। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, मजे की बात है, रियल गैस में मत लगा देना भैया। सर ये क्या होती है? विल स्टडी इन गैसेस स्टेट। अभी का मुद्दा ये है कि साहब जो मोल्स का रेशियो रहेगा वही वॉल्यूम्स का रेशियो रहेगा इन केस ऑफ गिलुसैक्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर डेफिनेटली, ठीक है। चलिए, और ऐसे जो अभी ऐड मत कर देना, जैसे अपन ने हाइड्रोजन और क्लोरीन में करा था ना कि भैया ऐड कर दो 1 + 1 2, नहीं, ऐड नहीं करना है। वी हैव टू सी दैट we don't have to add it, 1 + 3 is not equal to 4, we have to first balance it and then compare the stoichiometry 1 3 2, तो it is 2 not 4, ठीक है। तो ऐड वैड नहीं करना है कुछ। हेलो फ्रेंड्स, इन प्रीवियस दिस अभी अपन बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट गिलुसैक्स लॉ एंड वी हैव कंपेयर्ड नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। तो एनी वॉल्यूम ऑफ गैस एंड एनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। नेक्स्ट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। सर एवोगैड्रो के बारे में तो हमने पहले बात करी है, वी हैव टॉक्ड अबाउट एवोगैड्रोस नंबर, है ना। बट एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस वाज बेसिकली यूज्ड, या वो उसी चीज में यूज आया था, है ना, कि द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो क्या रिलेशन है, ठीक है, वही चीजें हैं।
चलिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन एंड इट इज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट नंबर ऑफ एटम्स। और क्या क्या लिखा हुआ है, अरे सिंपल है, ठीक है। फिर से लिखो आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू 90, बोला था रट्टा मारने को, ठीक है। प्रेशर एंड टेम्परेचर आप सेम ही मान रहे हो, क्योंकि उसको बदलोगे तो चीजें बदल ही जाएंगी, ठीक है। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर इज बीइंग सेम। इन गिब्स लॉ वी हैव कंपेयर्ड वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो फिर से उन्हें कंपेयर नहीं करेंगे, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यू नो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, ऑल ऑफ अस नो दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर Na, ठीक है। ये तो सर आप उल्टे चल रहे हो, ठीक है, आपको तो बनना चाहिए चीजें। तो नंबर ऑफ, इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स यू कैन राइट इट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na, तो P into V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na into R into T. Pressure and temperature are kept constant. R is definitely a constant. Na, Avogadro number is a constant. 6.02 into 10 to the power 23. ठीक है. So what does Avogadro's hypothesis said? He said that the equal volume of gases will contains equal number of molecules. Yeah, definitely. Equal volume of all the gases, may it be anything. Yeah? May it be hydrogen gas, may it be oxygen gas, may it be ozone gas. Equal volume of any gas at same pressure and temperature contains equal number of molecules. Definitely it is same. है ना. We are talking about number of molecules क्योंकि number of moles and number of molecules are related. Number of moles into Avogadro number is equal to number of molecules. But we cannot say this about number of atoms. We cannot say this about number of atoms because number of atoms are not same. Sir, why it is not same? अरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करो, एक मोल H2SO4 में, तो इट इज 1 मोल H2SO4 कंटेन्स 1 into Na, and 1 mole of, suppose let it be 1 mole of chlorine will also contain 1 into Na molecule. 1 mole of ammonia will also contain 1 into Na molecule. But we cannot say this about atom because 1 molecule of H2SO4 contains 7 different kind of atom. 1 molecule of NH3 contains 4 atoms. So we cannot say it about atoms, but definitely we can say it about molecules. Equal volumes of gases contains equal number of molecules. या फिर indifferent, उल्टा बोल दो, equal number of molecules contains equal number of gas, equal volume of gases at constant temperature and pressure. This is Avogadro synthesis. He compared number of molecules with volume. ठीक है, चलिए धीरे धीरे सब क्लैरिटी होती जाएंगी, है ना. Volume is directly proportional to number of moles. Okay, we knew it. चलिए इसका एग्जाम्पल करते हैं. Calculate the volume in liter of a 20 gram hydrogen gas at HTP. तो मैंने तुम्हें क्या बोला, as I earlier said, the main thing, the backbone of this chapter is mole. तो आपको अगर कुछ भी पूछे तो आप तो मोल निकाल जाओ, मोल निकाल. आपको अगर कोई कुछ भी पूछेगा मोल निकाल. मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, क्योंकि मोल सबके लिए होता है. सॉलिड लिक्विड गैस, मोल में ऐसे कोई वो नहीं है ना, कि मोल सॉलिड्स के लिए नहीं होता, इसके लिए नहीं होता. मोल इज फॉर एवरीथिंग. तो सबसे पहले आप मोल निकालो, गिवन वेट और मोलिकुलर वेट. सो 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज अ गिवन वेट, सॉरी 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज अ गिवन वेट एंड हाइड्रोजन गैस है, तो मोलिकुलर वेट कितना होगा 2 into 1. तो द मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 2 into 1. तो कितने मोल आ गए, 10 मोल. 10 मोल. एंड ऑल ऑफ अस नो दैट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर अभी अभी पढ़ा, वो आप निकाल भी सकते हो. यू कैन डेफिनेटली find it by derivation, but this derivation we will do in gaseous state. अभी के लिए सिर्फ याद रखेंगे 1 mole of any gas, 1 mole of any gas at HTP contains 22.4 liter या फिर 22,400 ml. So 10 mole of any gas, 10 mole of any gas contains 22.4 into 10 liter, that is 224 लीटर. क्योंकि जब एक मोल की बात करें तो एक मोल कंटेन्स 22.4 लीटर. बट अगर 10 मोल की बात करें तो आपने मोल निकाल दिया, गिवन वेट बाय मोलर वेट. ठीक है, तो 10 मोल आ गए, तो 1 मोल कंटेन 22.4 लीटर, बट 10 मोल विल कंटेन 22.4 into 10. ठीक है, अभी अपन एक दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं डिफरेंट टाइप के. स्लाइड्स अपनी हो गई है, एक दो अपन न्यूमेरिकल ले लेते हैं. ठीक है, just 1 or 2 numerical of different kinds. Okay, so अभी तक आपने we have discussed about number of moles, we have discussed about number of molecules, we have discussed about number of atoms, volume and all those things. But कुछ ऐसी कैटेगरी के क्वेश्चंस भी आते हैं जैसे find
फाइंड number of electrons in 170 ग्राम अमोनिया। सर हमको कैसे मालूम 170 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? भाई साहब कौन है मेन आदमी, कौन है मेन फैक्टर? सर मोल भैया मोल निकाल लो, सबसे पहले मोल निकालो, फिर आगे सब पहले मोल निकालो, देन विल टॉक फर्दर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नहीं ऐसे ही सही है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर वेट। तो गिवन वेट कितना है? गिवन वेट ऑफ अमोनिया है 170 ग्राम। गिवन वेट ऑफ अमोनिया कितना है? 170 ग्राम। मोलर वेट ऑफ अमोनिया कितना आएगा? n मतलब 14 प्लस 3 into 1 मतलब 3, 17। तो मोलिकुलर वेट ऑफ अमोनिया इज 17 ग्राम। तो आपका क्या आया? 10 मोल अमोनिया। 10 मोल अमोनिया। अभी तो अमोनिया है भैया, अमोनिया के मोल्स आए हैं। अब मोल्स से निकालो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो मोल्स थे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे, एटम की बात नहीं कर रहे, टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, है ना, Na। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने? 10 मोल इनटू Na। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कि भाई साहब इतने मॉलिक्यूल, यू हैव दिस मच मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया विद इट। अब सीधी सी बात करें, आपसे कितने मॉलिक्यूल है ये थोड़ी पूछा है, आपसे बताओ सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब बात करूं दोस्तों, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंटेन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स? डैश इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक मॉलिक्यूल अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अमोनिया में क्या है? अमोनिया में नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? मास नहीं पूछा, इलेक्ट्रॉन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन। सो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है प्लस 3 हाइड्रोजन है। अरे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 आपके नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 आपके हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 10 into Na मॉलिक्यूल्स जो आपके पास है, 10 Na मॉलिक्यूल्स कंटेन्स 10 into Na मॉलिक्यूल्स कंटेन्स, अगर एक मोल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 into Na में कितने होंगे? 10 into Na इलेक्ट्रॉन्स। अरे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 Na। एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंटेन्स 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन। तो फलाना मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया विल कंटेन फलाना into 10 इलेक्ट्रॉन। एंड वी हैव फलाना मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल है वो तो आपने मोल्स into Na से निकाल लिया। तो फलाना इज 10 Na। तो 10 Na इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड 10 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल। तो कितना आ रहा है? 100 Na is the number of electrons present in 170 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी करना है, यू हैव टू डू इट राइट नाउ, बिल्कुल अभी के अभी ही करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैंने निकाल के बता दिया, आई हैव टोल्ड इट, ठीक है। नो यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ, क्वेश्चन फॉर यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जल्दी से करो, है ना, फिर इस टॉपिक को वी विल एंड इट। तो अभी निकालो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम क्वेश्चन, 170 ग्राम ऑफ अमोनिया, ताकि आपका जो वैल्यू है उसमें आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो भैया कौन है मेन एक्टर? पॉज करो, अरे आप पॉज करके सॉल्व करो, फिर अपन सॉल्यूशन देख लेना, है ना, एकदम से मत देखना। विदाउट ट्राइंग डू नॉट सी द सॉल्यूशन, बिकॉज जो कंसेप्ट है वो तो मैंने पूरा यहीं पे बता दिया ना। यू हैव टू जस्ट चेक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस, ठीक है। तो आशा है करो आप जल्दी से, ठीक है, आशा है आपने पॉज करके वीडियो करा होगा सॉल्व, ठीक है। चलिए लेट्स सॉल्व इट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ली, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 170 ग्राम ऑफ अमोनिया। 170 ग्राम ऑफ अमोनिया will definitely contain same number of moles. So number of moles is equal to given weight by molar weight, that is 10 mole, and 1 mole of anything will contain Na molecule. So 10 mole of anything will contain 10 into Na molecule. तो इतने molecule है। 1 mole of ammonia contained 10 electrons. Now let's talk about number of neutrons. How many neutrons does this contained, है ना। If we talk about nitrogen, फॉर्मूला तो वही है ना, मैं अमोनिया के लिए तो पूछ रहा हूँ,
we are discussing about ammonia. If we talk about nitrogen, so nitrogen has 7 electron. Electron तो हो चुका है ना. We are talking about neutrons. तो a neutral nitrogen has 7 electron, 7 proton, 7 neutron. इसीलिए उसको 7n14 लिखते हैं सर. तो 21 लिखना चाहिए ना. इलेक्ट्रॉन्स को मास में काउंट नहीं करते हैं, है ना. प्रोटॉन इज 7 एंड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज 14, तो न्यूट्रॉन्स भी 14, सॉरी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज 14, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 7. ठीक है. तो नाइट्रोजन कंटेन्स 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन. भाई साहब हाइड्रोजन अजूबा है सर. क्या अजूबा है? देश का 8वां अजूबा, देश का विश्व का काफी अजूबा है, बताया है ना यार. वी हैव डिस्कस्ड दैट द हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट दैट कंटेन्स proton but not neutron. The number of neutron in hydrogen, number of neutron in hydrogen is 0. So there are three hydrogen and all of those 3 hydrogen contain 0 neutron. The total number of neutron in ammonia molecule is 7 plus 3 into 0. 30 नहीं है, 7 neutron. So 1 molecule of ammonia contained 7 neutrons. So 10 Na molecules contained 10 Na into 7, that is equal to 70 Na neutrons. चलो सर लगे हाथ तो प्रोटॉन भी निकाल लें. प्रोटॉन तो क्या है? नाइट्रोजन में 7 है, हाइड्रोजन में 1 है, तो 10 प्रोटॉन है. ठीक है. तो 10 प्रोटॉन है तो 10 इंटू Na इंटू 10, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम आंसर आ गया यहाँ पर. न्यूट्रॉन हाइड्रोजन थोड़ा अजूबा था. ठीक है. इसलिए आपको चेक करना पड़ा. आपको अलग अलग तरीके से निकालो क्योंकि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है सेम आए. जैसे इन केस ऑफ सोडियम इफ वी टॉक अबाउट कि सोडियम की बात करूं तो 11 Na 23. ठीक है. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल सोडियम इज 11, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 11 प्लस फलाना इज इक्वल टू 23. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 12. तो डू एवरीथिंग बाय राइटिंग, है ना. तो आप लिख के करिए. आई होप दैट यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना. ठीक है. वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम नेक्स्ट स्लाइड. चलिए, थैंक यू वेरी मच.